वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक, जो जनरल फिजियोलॉजी का टॉपिक है, उसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन रेस्पिरेशन की दो तरह से होती है, ह्यूमेरल या केमिकल रेगुलेशन, और सेकंड होती है न्यूरल रेगुलेशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूरल रेगुलेशन का पूरा टॉपिक, और मेरे पास इसके पूरे नोट्स हैं जिसका मैं स्क्रीनशॉट हर एक पॉइंट को समझाने के बाद फोटोग्राफ एक लगा दूंगी उसके साथ। स्टार्ट करते हैं न्यूरल रेगुलेशन को। रेगुलेशन, पहली बात, इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? रेगुलेशन होती है कि किसी चीज़ के बैलेंस को बना के रखना, वो चीज़ ना एक्सेस में हो जाए ना वो बहुत ही लो हो चली जाए। ठीक है, न्यूरल रेगुलेशन मीन्स कि जो भी हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो एबिलिटी है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी जो रिदम है हमारा, वो नॉर्मल रहे, ना वो ज़्यादा बढ़ जाए और ना ही वो ज़्यादा कम हो जाए, तो उसके कंट्रोल को हम न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं। तो न्यूरल रेगुलेशन करता है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। कौन करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर में आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, डीआरजी, वीआरजी एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। डीआरजी को कहते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी को कहते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। ये जो हमारा न्यूरल रेगुलेशन है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और पॉन्स में। ठीक है, ये जो अपर रीजन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये पॉन्स है, और ये जो इतना रीजन है इसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है? डीआरजी होता है और वीआरजी होता है। डीआरजी को डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, और ये एक जो न्यूरॉन का एक जाल होता है जिसके ऊपर ये डीआरजी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो वो जो न्यूरॉन का जाल होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरस। उसके ऊपर ये डीआरजी प्रेजेंट होता है। इसके नीचे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि वेरियस बॉडी पार्ट से सिग्नल लेके आते हैं कि हाँ, अब हम रेस्पिरेशन को कम करना है कि ज़्यादा करना है। डीआरजी का मेन फंक्शन क्या होता है? डीआरजी का मेन फंक्शन होता है कि जो नॉर्मल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी है, इंस्पायरेशन जो हम करते हैं, नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेशन रिदम है उसको मेंटेन करके रखना, इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है, और इसको कंट्रोल करते हैं जो इसके नीचे न्यूरॉन्स का एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे मैंने बोला कि डीआरजी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने में हेल्प कर देता है, जिसे कहते हैं हम रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल होता है हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी या इंस्पिरेटरी सिग्नल। ये जो दो मैंने लिखा है, ये है 2 सेकंड की इंस्पिरेशन हो रही है और 3 सेकंड की एक्सहेलेशन हो रही है। फिर से इंस्पिरेशन, फिर से एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन। इस पैटर्न को 2 और 3 सेकंड का ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिग्नल या फिर रैंप सिग्नल कहते हैं, जो कि जब नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है ये हमारा। ओके, जब भी कोई भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ और डर जाते हैं तो ये इस जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिग्नल है ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, एक बात और, ये जो डीआरजी है फिर ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे करवाता है? डीआरजी से एक नर्व जाती है जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जाती है जो डायरेक्टली किससे जुड़ी होती है? डायाफ्राम से जुड़ी होती है। और आपको पता है रेस्पिरेशन करवाने के लिए डायाफ्राम मसल का होना इम्पॉर्टेंट है, वही लंग्स को पुश करता है और इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करता है। तो ये डीआरजी से फ्रेनिक नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा और वो डायाफ्राम को मूव करेगा। इंस्पायर करना है तो उसके अकॉर्डिंग, और एक्सहेल करना है तो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है हमारा वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल को डॉर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रेन स्टेम है ये हमारा, ये जो नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रल साइड नीचे की तरफ को प्रेजेंट होता है, जिसे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं। आपको देख रहे होगा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ऊपर से ऐसे है और नीचे से लॉन्ग स्ट्रक्चर है इस तरह का। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं रोस्ट्रल पार्ट और नीचे वाले को कहते हैं काउडल पार्ट। ये भी, इसके नीचे भी न्यूरॉन का एक क्लस्टर होता है। तो रोस्ट्रल पार्ट के नीचे जो न्यूरॉन होते हैं उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगस, और काउडल रीजन के नीचे जो न्यूरॉन का जो जाल होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। एम्बिगस एंड रेट्रो एम्बिगस ये होता है। वीआरजी क्या करता है? वीआरजी तब काम में आता है जब हमें फोर्सफुल एक्सहेलेशन करनी होती है।
कई बार होता है कि हम डर जाते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर जाते हैं, तो उन केस में फोर्सफुल एक्सहेलेशन की ज़रूरत होती है ना। तो उस टाइम इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल भी काम में आ जाते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन करने के लिए। तो वो कौन करवाता है? वो VRG करवाता है। VRG इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल को डायफ्राम के साथ स्टिमुलेट कर देते हैं और जिसकी वजह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है इन द केस ऑफ हैवी एक्सरसाइज या जो भी केसेस होते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। वैसे ये नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है, लेकिन जब ऐसी फोर्स्ड ब्रीदिंग करनी होती है तब ये एक्टिव होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये अपर पॉन्स में, ये पॉन्स रीजन है, इसके अपर रीजन में, अपर पॉन्स में सिचुएटेड होता है। इसके ये भी न्यूरॉन्स के नीचे ऊपर सिचुएटेड होता है और इसके न्यूरॉन्स सिचुएटेड होते हैं न्यूक्लियस पैरा ब्रैंकियलिस में, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये स्विच ऑफ कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ DRG को। तो कैसे करते हैं स्विच ऑफ? मतलब एक्टिविटी उसकी बंद नहीं कर देते, थोड़ा उसको कम कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा नॉर्मल जो रैंप सिग्नल है वो 2 सेकंड और 3 सेकंड का था, लेकिन जब न्यूमोटैक्सिक वर्क करेगा तो ये क्या करेगा? DRG को स्टिमुलेट करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा और फ्रेनिक नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा? जो नॉर्मल 2-3 का पैटर्न चला हुआ था, फिर वो 1-2 जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन होगी। तो ये इस पैटर्न को, इंस्पायरेशन के जो टाइमिंग है उसको रिड्यूस कर देता है। सो ये DRG के फंक्शन को बंद कर देगा और अपना फंक्शन शो करेगा और इसकी जो टाइमिंग है उसको रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह का रैंप सिग्नल हमारा देखने को मिलेगा जब हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर वर्क करता है, ठीक है। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बाद आता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर इसके अपोजिट वर्क करता है। एपन्यूस्टिक सेंटर न्यूमोटैक्सिक सेंटर की एक्टिविटी को बंद कर देता है, स्लो डाउन या फिर स्टॉप कर देता है और जो नॉर्मल DRG का फंक्शन था, पैटर्न था, उसको स्टिमुलेट कर देता है कि तू अपना नॉर्मल काम कर, इसको बंद कर दिया मैंने, जो इसने बीच में अपनी ही राज चला दिया था। सो ये था, इस तरीके से हमारा जो न्यूरल कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन का होता है। इसके नोट्स मैंने साथ साथ में डाल दिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।